अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात् सारयति यत् क्रमात् प्रख्योपाख्या प्रसरसुभगं भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते स्मृतापि तरुणातपं करुणोद्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमावलम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी गौराङ्गः सुभगाकृतिः कविवरः साहित्यविद्यार्णवे गौराङ्गः सुभगाकृतिः कविवरः साहित्यविद्यार्णवे मग्नो शोकतरौ स्थितोऽप्यहः नः शोकाकुलान् पश्यति योऽलं ब्रह्म ब्रुवन्नतिप्रखरधी वादे विवादे स्थिरः शास्त्रान् वीक्षण तत्परो विजयते रेवा प्रसादो बुधः शास्त्रान् वीक्षण तत्परो विजयते रेवा प्रसादो बुधः कराब्जे लेखनीयस्य शोभिताचिद्दिवानिशं तमहं रेवा प्रसादं सनातनं कविं वन्दे तमहं रेवा प्रसादं सनातनं कविं वन्दे। संस्कृत शौर्य आमुख पटल के संयोजक मेरे शिष्य कल्प स्नेह भाजन डॉक्टर राजकुमार जी एवं इस आमुख के समस्त सदस्य गणों को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे भी ऐसे महान विभूति जिनके लिए केवल एक ही शब्द कहने को मेरे लिए है क्वसूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामति, मेरे जैसे बहुत ही अल्पज्ञ को उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान किया। विगत 3 महीने से मैं हिमालय प्रवास पर थी, जहाँ पर अंतर्जालीय संपर्क लगभग असंभव था, किंतु आचार्य श्री के शिव सायुज जी का दुखद वृत्तांत किसी के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ
मैं दूसरे दिन सुबह बहुत दूर पगडंडी से उस स्थान पर चल कर गई जहाँ दूरभाष का संपर्क हो सकता था। आचार्य श्री की पौत्री चिरायुष्मती ने उसे उठाया और बताया कि अभी अभी आचार्य श्री को माँ गंगा के पावन तट पर ले गए हैं। मैंने उससे कहा, बेटा मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर देना, क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ और यहाँ संपर्क ही नहीं लगता अंतर्जाल का, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। अभी मैं हाल ही में बरेली पहुँची हूँ। वहाँ पर एकाएक राजकुमार जी का दूरभाष से संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि आप इस पर कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करिए। इस सुअवसर को प्राप्त करने के उसमें मुझे जो अवसर मिला है, मैं हार्दिक श्रद्धांजलि आचार्य श्री को अर्पित करती हूँ। और आचार्य श्री से हमारे महाविद्यालय का संबंध 80 के शतक से था। जब मेरी वहाँ नियुक्ति संस्कृत विभाग में हुई तो हम लोगों ने एक बार सुर भारती महोत्सव का आयोजन किया था। तो आपको हम अध्यक्ष के रूप में वहाँ चाहते थे। हम लोग बड़े उत्साह से प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय में पहुँचे। उस समय आचार्य श्री संकायाध्यक्ष के रूप में वहाँ सुशोभित थे। आपके तेजस्वी व्यक्तित्व से संपूर्ण संकाय जैसे जगमगा रहा था। हम लोग उनके महान व्यक्तित्व से बहुत भयभीत तो रहते थे, किंतु उन्होंने बड़े ही स्नेह से हम लोगों का स्वागत किया और अपने कार्यालय में बैठाया। और जब हम कार्यालय के अनुरोध पत्र को हमने उनके सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने तत्काल लिखा स्वीकुर्वे, और बहुत ही हम लोग की सराहना की और कहा कि आप लोग कुछ यहाँ कर रहे हैं। उन दिनों विश्वविद्यालय में बड़ी अशांति थी, कुछ बंदी का चक्कर था। उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं हो पाता, लेकिन आप छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन कुछ तो सुर भारती की सेवा कर रहे हैं, कह करके हम लोगों को बहुत ही उत्साहित किया। और उसके बाद उस समय जो कनिष्ठ थे उनसे, इस समय प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, उनके साथ वो आए और उन्होंने हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को और हम लोगों को आशीर्वाद दिया और अधिक से अधिक देववाणी के समीप आने की प्रेरणा दी। पुनः सन 88 में महाविद्यालय में यूजीसी के द्वारा कौहसिप स्कीम आई और उसमें अनेक विभागों को राष्ट्रीय संगोष्ठी करने के लिए प्राचार्य ने आदेश दिया और उसका आरंभ संस्कृत विभाग से ही हुआ और वह अभूतपूर्व संस्कृत विभाग में वह कार्यक्रम हो गया, पता नहीं कैसे। और उसके उद्घाटन में माननीय करण सिंह जी आए थे और अध्यक्षता की थी पद्म विभूषण पंडित पट्टाभिराम शास्त्री जी ने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का वह सभागार बड़े बड़े महनीय विद्वानों से भर गया। करुणापति त्रिपाठी, पंडित वासुदेव द्विवेदी जैसे महनीय व्यक्तित्वों और आचार्य श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के जैसी लोगों की उपस्थिति से वह कार्यक्रम 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी बहुत ही सार्थक सिद्ध हुई। उन दिनों देववाणी त्रिभाषा के त्रिशूल को से बेंधी जा रही थी। पूरे काशी में यह क्षोभ था और समस्त काशीवासी विद्वान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी मनीषीगण, जिनको मैंने केवल निवेदन किया था और वो तुरंत दौड़ करके अपना कार्यक्रम समझ करके दौड़ करके सोत्साह वहाँ पर आए और किस प्रकार से संस्कृत का पुनरुज्जीवन हो, इसके लिए वहाँ पर बहुत ही लंबी चर्चा की। और कुछ दिन के पश्चात आचार्य श्री के उद्बोधन से और अन्य विद्वानों के द्वारा दिए गई सत्प्रेरणा से, पंडित वासुदेव द्विवेदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने संस्कृत मातृमंडलम का गठन किया और अभी तक संस्कृत मातृमंडलम के द्वारा छात्राओं में सांस्कृतिक बोध के जागरण की मुहिम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। पुनः फिर सन 2006 में यूजीसी ने एकाएक फिर दे दिया हम लोगों को प्रस्ताव पारित करने के लिए कि आप लोग वो करिए, संगोष्ठी करिए। तो हमसे भी कहा गया संस्कृत विभाग से कि आप एक प्रस्ताव बनाइए
मैंने उस समय प्रस्ताव बनाया व्याख्याकारों की दृष्टि से कालिदास वाङ्मय का समीक्षात्मक अध्ययन। और किसी भी कार्य का संयोजन करने में उस विषय का गहन अध्येता बनना आवश्यक होता था। और उस समय मैंने आचार्य श्री की जो पुस्तक है कालिदास अपनी बात, उस पर गहन अध्ययन किया और आचार्य श्री से ही निवेदन किया कि आप आइए और इसका उद्घाटन करिए। उन्होंने बहुत ही उत्साह से आगमन स्वीकार किया और उस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। और जो है बहुत ही सफल वो गोष्ठी 3 दिन की वो भी रही। और विभिन्न व्याख्याकारों की दृष्टि से, पाश्चात्य व्याख्याकारों की दृष्टि से और क्रमागत व्याख्याकारों की दृष्टि से, आधुनिक व्याख्याकारों की दृष्टि से विद्वानों ने, अलग अलग शोधकर्ताओं ने अलग अलग पत्र पढ़े। और समापन सत्र तक आते आते मनीषियों ने कह दिया कि ऐसी गोष्ठी तो विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। और धन्यवाद ज्ञापित करते समय मैंने कहा कि स्थान का परिवर्तन केवल हुआ है, अगर विश्वविद्यालय में भी ये गोष्ठी होती तब भी आप ही लोग रहते। और इस एनी बेसेंट, महियसी एनी बेसेंट की पावन भूमि में भी आप ही लोग पधारे हैं और गोष्ठी आपने ही सफल की है। इसलिए इस गोष्ठी की सफलता का श्रेय आप लोगों को ही जाता है। हम लोग तो आपके सामने केवल छात्र मात्र हैं। इस प्रकार से मेरे विद्यालय का और मेरा निजी संबंध, यद्यपि हम प्रतिदिन या प्रायः तो उनके दर्शन नहीं पा पाते थे, तथापि एक मानसिक हम लोगों का उनके साथ लगाव था। और जब भी वो मिलते थे बड़े मुस्कुरा करके हम मेरे से बात करते थे। ज्ञान प्रवाह में मैं उद्घाटन सत्र में कुछ मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही थी। उसमें मैंने एक पद्य लिखा था, छिन्नाप्यसिं बत विलोक्य विलुप्त कायां प्रज्ञान दीप मनीषां भुवि दीपयन्ति ज्ञान प्रवाहलसितां तिमिरासिधारां दृष्ट्वा प्रहृष्टहृदया प्रतिभाति गंगा। आचार्य श्री एकदम उत्फुल्ल हो गए। और फिर जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मुझसे आकर के मिले और बातचीत में मैंने कह दिया ज्ञान प्रवाह। बोले ज्ञान प्रवाह कैसे होगा? अगर तुम ज्ञान प्रवाह कहोगी तो तुम्हारा तो छंद ही नहीं बनेगा, ज्ञान प्रवाह कहोगी तब बनेगा, जैसा तुमने वहाँ पर कहा था। हमने कहा हाँ, आप बिल्कुल मुझे सही बता रहे हैं और मैं आपके दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करूँगी। लेकिन उनके अंदर का जो आनंद था, जो संतोष था, आगे की पीढ़ी के कुछ करने की जो उनके अंदर में जो प्रसन्नता, हर्ष था, उसका आस्वाद मुझे मिला। पुनः एक बार चिरंजीव मेरे अग्रज महामहोपाध्याय प्रोफेसर कपिल देव पांडे जी के सुपुत्र चिरंजीव डॉक्टर विवेक पांडे जी का जो वाक्यम संस्था है, उसमें उन्होंने मुझे काव्य स्वरूप विमर्श पर प्रमुख वक्ता के रूप में व्याख्यान देने को बुलाया। मुझे तो डर तो बहुत लगा, लेकिन मैं वहाँ पर गई और वहाँ पर जो है उस व्याख्यान की अध्यक्षता में 2 साहित्य शिखर बैठे थे। एक महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी और दूसरे महामहोपाध्याय शिवजी उपाध्याय। तो मैंने तो क्रमशः जो मुझे आता था, मैंने क्रमशः आचार्य मम्मट से लेकर के आनंद वर्धन से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ से लेकर के सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के मंतव्य को प्रतिश्रुत रख दिया। उस पर मैंने कहा विवेचना तो यही लोग करेंगे, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है। उसके बाद फिर वहाँ पर जो चर्चा हुई, दोनों की चर्चा हुई, आचार्य श्री की भी और पंडित प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय की। यद्यपि आचार्य श्री के जो अभिनव सिद्धांत आपने प्रतिपादित किए हैं, उनसे साहित्य शिखर पंडित वायुनंदन पांडे जी और पंडित शिवजी उपाध्याय जी कभी सहमत नहीं होते थे। लेकिन आचार्य श्री अब उस वाद विवाद में स्थिर मति रहते थे और अपनी बात को कहने के लिए वो
प्रमाण देते थे, शास्त्र का प्रमाण देते थे और प्रमाण पूर्वक उसको स्थापित करने के लिए वो प्रयत्न करते रहते थे। तो इस प्रकार से वो कभी भी घबराए नहीं, खंडन मंडन की परंपरा से वे कभी घबराए नहीं। उन्होंने जो सिद्धांत स्थापित किया था उस पर वह अंत तक रहे। और इसी क्रम में एक बड़ा युग प्रवर्तक ग्रंथ सामने आया जिसका नाम उन्होंने अलम ब्रह्म रखा। उस ग्रंथ का विमोचन बहुत ही व्यापक स्तर पर हुआ था और मुझे तो बुलाया नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि वहाँ विमोचन हो रहा है। लेकिन दूसरे दिन जब समाचार पत्र में बहुत लंबा चौड़ा उस पर लिख करके आया और आचार्य श्री का वक्तव्य भी अलम ब्रह्म पर लिख करके आया, तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मैं बड़ी प्रभावित हुई और मैंने सोचा यह आचार्य श्री ने लिखा क्या है अलम ब्रह्म। फिर कुछ दिन के बाद मैंने सब पुस्तकें अपने पुस्तकालय में खरीदी, उसमें अलम ब्रह्म को भी मैंने खरीदा। और फिर एक बार गोष्ठी हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में, तो मैंने उसी पर एक लेख लिखा था और उसी को मैंने प्रस्तुत किया। अलम ब्रह्म में वो जो कहते हैं, आचार्य कभी हवा में बात नहीं करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो प्रमाण के साथ प्रस्तुत होते हैं। उन्होंने ये बताया कि अक्षरम परमम ब्रह्मा सनातन मलम विभुम, यह सनातन मलम है, सनातन मजम नहीं है। और किस संस्करण में है इसका उन्होंने समुचित उल्लेख किया। निर्णय सागर प्रेस के संस्करण में उसका वर्ष दिखाते हुए, उसका जिस जगह पर है वो पृष्ठ संख्या दिखाते हुए उन्होंने अलम ब्रह्म की पूरी चर्चा की। और अलम से वो अल प्रत्याहार तक को ले जाते हैं, पाणिनि के अयुण से लेके शशर हल तक, और अंत में अलम से उस परमानंद ब्रह्म की स्थापना करते हैं। यह उनका आनंदम ब्रह्मेति, आनंदम ब्रह्म, इस प्रकार से उन्होंने इसको रस के काव्य को अंत में आनंद पर्यवसायी बताने का संपूर्ण प्रयास किया है और एक अभिनव धारा की सृष्टि की है। आगे चल करके शोध करने वाले लोग इस पर और अधिक विचार करेंगे और संस्कृत शौर्यम पटल में भी बहुत विचार किया है। बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैं राजकुमार जी को धन्यवाद देती हूँ। पंडित प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी का संपूर्ण अलम ब्रह्म के ऊपर व्याख्यान है और सच्चिदानंद मिश्र जी का व्याख्यान जो है वह भी बहुत ही गंभीर है। इस प्रकार से विद्वान लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आचार्य श्री का यह जो अलम ब्रह्म है, अलम ब्रह्म जो है उन्होंने साहित्य का महावाक्यार्थ है ऐसा प्रस्तुत किया है। यह एक बहुत बड़ी विधा है। और वे एक बात ये भी कहते हैं कि मम्मट ने जो सगुणौ सरसौ तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि कह करके सरसौ शब्दार्थौ काव्यम कहा है, इसको वो नहीं मानते। वो कहते हैं शब्द और अर्थ में रस नहीं है, रस तो सहृदय हृदय में है। इसलिए वो यहाँ पर भी उनसे असहमत रहते हैं। और यत्रार्थयोर्थः सहृदयः श्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः व्यङ्क्तः काव्य विशेषम सध्वनिरिति सूर्य भी कथितः, इसका भी वो निराकरण करते हुए दिखाई देते हैं। और व्यक्ति विवेक से प्रभावित होकर के वे अपने सिद्धांत को इन दोनों आचार्यों से भिन्न बताते हैं। ये आचार्य श्री की यह काव्य शास्त्र परंपरा की मनीषा है। उससे लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर जो साहित्य के मनीषी हैं, जिन्होंने काव्य शास्त्र के ऊपर बहुत अधिक गहरे तौर पर चिंतन किया है, वे उसमें दोष और गुण की समालोचना कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अलंकार को काव्य का सारभूत तत्व मानते हैं तो क्या वो दंडी के समीप है? दंडी भी कहते हैं काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार। सौंदर्य के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, रस भी आ जाता है। केवल उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ही नहीं, काव्य की आत्मभूत जो तत्व है वह दंडी के मत में सौंदर्य तक आ जाता है। हो सकता है कि वो दंडी से सहमत हों और व्यक्ति विवेक के द्वारा प्रतिपादित जो युक्तियां हैं उनसे वे पूर्णतः
अभिभूत हों, इसलिए उन्होंने ये इस नवीन सिद्धांत की स्थापना की है। आचार्य श्री जो हैं वे केवल शास्त्र के ही मर्मज्ञ नहीं हैं, उनके अंदर अगर भावयित्री प्रतिभा है तो कार्ययित्री प्रतिभा के वे परम धनी हैं। उनके कितने काव्य हैं ये तो सबको ही मालूम है। 3 महाकाव्य हैं, स्वातंत्र्य संभवम, उत्तर सीता चरितम और कुमार विजयम, ये उनके महाकाव्य हैं। स्वातंत्र्य संभवम में तो उन्होंने जो कार्य किया है वह इस आधुनिक सदी का 20वीं 21वीं सदी का एक महान कार्य है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित होकर के आया है। सीता चरितम, उत्तर सीता चरितम में सामाजिक चेतना का आह्वान करते हुए उन्होंने नारी के अंतर्मन में विद्यमान जो शक्ति तत्व है उसकी आलोचना की होगी। मैंने बहुत उसको अब मेरे सामने अभी नहीं आ पाया, मैं उसका अध्ययन करूंगी। और कुमार विजयम में उन्होंने कुमार संभवम के आगे का कार्य किया। आचार्य श्री ने अभी कुछ दिन पहले 2014 में जो निर्वाचन हो रहा था उसमें एक काव्य का निर्माण किया, नमो निर्वाचनम। उसमें उन्होंने हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन के संदर्भ में सब लिखा है। और इसके अतिरिक्त रेवा भद्र पीठम उनका एक काव्य है। और लेखन तो साथ में किया ही, कवन भी किया, साथ साथ उन्होंने संपादन किया है। संपादन में उन्होंने कालिदास ग्रंथावली का संपादन किया और कालिदास ग्रंथावली में उन्होंने जितने प्रकार के पाठांतर थे उनका यथोचित सन्निवेश करके वर्षों जब हम लोग उनका व्याख्यान सुनते थे तो वो कालिदास ग्रंथावली के बारे में ही बात करते थे। और कालिदास ग्रंथावली का सम्यक संपादन करके उन्होंने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने श्रृंगार प्रकाश का संपादन किया। श्रृंगार प्रकाश और जितने साहित्य के ग्रंथ हैं उन समस्त साहित्य ग्रंथों का उन्होंने संपादन करके मोटे मोटे पुस्तकों में जब हम उनके घर जाते थे तो वो हमको उन्होंने दिया है, भेंट स्वरूप उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मुझे दिया है। मैंने वो सब ग्रंथ अपने पास रखे हैं। और कालिदास अपनी बात तो उनका अध्ययन मैंने बहुत ही अच्छे से किया। कालिदास अपनी बात जो ग्रंथ उनका है, एक चीज़ समझ में आती, उन्होंने अपना नाम सनातन क्यों रखा? क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी, जब कभी भी उनके पास हम लोग बैठते थे तो वो बताते थे कि ब्राह्मण कौन है। अगर ब्राह्मण ने कुछ अभक्ष्य खा लिया तो ब्राह्मणत्व से च्युत हो गया। अगर ब्राह्मण ने कुछ अकृत्य कर दिया तो वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो गया। ऐसा वो हम लोगों को समझाते थे। तो उनकी आर्ष दृष्टि थी, ऋषि दृष्टि थी। इसलिए जो दृष्टि सदा एक सी रहती है, जिसमें कभी भी विकार नहीं आता, उस दृष्टि को सनातन दृष्टि कहा जाता है। तो इसीलिए उनकी दृष्टि सनातनी दृष्टि है, जो शास्त्रीय चेतना से अनुप्राणित है। नवीन होते हुए भी उसकी जड़ें तो प्राचीन हैं और उसकी शाखाएं और प्रशाखाएं नवीन हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं शास्त्र मूलक और वेद मूलक बात कहते हैं, इसलिए वो सनातन कवि हैं। और उन्होंने उस आर्ष दृष्टि को अपने लेखन में पदे पदे स्फुट किया है। और उनके व्यक्तिगत जो उनका जीवन था, कभी कभी उनके वहाँ जो कालिदास महामना कॉलोनी में उनका घर है, वहाँ पर मुझे उनके पास जाने का अवसर मिला। तो जब भी उनके पास जाओ और उनके कमरे में प्रवेश मिलता था तो चारों तरफ पुस्तकें, एक बड़ा सा बीच में मेज टेबल, और वो बैठे हुए हैं। एक छोटा सा टेबल लैंप जल रहा है और उसमें वो लिख रहे हैं। और जैसे ही हम लोग जाते थे
हम किसी अपनी शिष्या को ले जाते थे साथ में, वो परम प्रसन्न हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे और साहित्य की चर्चा करने लगते थे। और साहित्य की चर्चा में समय का कोई वही नहीं रहता था। अब हम लोग महिला व्यक्तित्व होने के कारण थोड़ा सा दायित्व भी घर का रहता था और बहुत रात तक कहीं रुकना पसंद नहीं, संस्कार में नहीं डाला था। बड़े जनों ने कहते थे गुरुजी अब हम जा रहे हैं, अब हमको आप छुट्टी दे दीजिए, तो फिर वो प्रसन्नता से हम लोगों को विदा कर देते थे। लेकिन जितनी देर बैठे रहते थे, चाय मिलती थी, नाश्ता मिलता था, भाभी जी जो है बहुत अच्छा सब चीज़ हम लोग को देती थी और उनके साथ चाय पानी करके और सब सारी उनसे साहित्य का रस भी उस चाय के रस में एकाकार करते हुए हम लोग जाते थे और प्रसन्न हो करके उनके पास से आते थे। और उस समय ये लगता था कि ये हमेशा ऐसे ही बने रहें, कभी हम लोगों से इनका विछोह न हो। तो इसी प्रसंग में एक बार मैंने एक साहस किया और कहा कि गुरुजी मैंने ये एक दंडक श्यामला दंडकम है, श्यामला दंडकम का मैंने संस्कृत टीका की है, हिंदी टीका की है और जो है गंगा दंडकम को गंगा दंडकाष्टक करके और उसकी भी संस्कृत टीका हिंदी टीका की है। ज़रा आप देख लीजिए, कहीं कुछ त्रुटियां हैं तो आप सही कर दीजिए। तो उन्होंने बहुत मन से उस ग्रंथ को पढ़ा और कुछ उसमें कहीं कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने बताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी क्या बताएं, हम लोग को आता नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा इतना भी लिख लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे करके उन्होंने मेरा उत्साह वर्धित किया और उसके बाद जो है उन्होंने इस पर छंदोधारा इस पुस्तक पर जो है अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है। और दंडक के लिए अंत में वो कह रहे हैं कि डॉक्टर कमला पांडे का प्रयास स्तुत्य है, भगवान उन्हें और अवसर प्रदान करें इस प्रकार की आवश्यक संस्कृत सेवा के लिए। दंडकम के लिए वो बड़े ही प्रसन्न हैं। कह रहे हैं जय सुरधुनि ये हुए दो नगण, इनके बाद शुरू हुए रगण, कोटि पापौघ संहारी शंकारी संसार भीहारी चेतस तमोहारी मोहारी चिद्वारी चंचत चमत्कारी कल्लोलिता लोककूलंकशे दिव्य संविद रसे। ये हैं 17 नगण, 17 तियां 51 प्लस 6 57। इस प्रकार 57 वर्णों का हुआ एक चरण। कितना भावपूर्ण, कितना आयास मुक्त और कितना स्वाभाविक ये वाणी है। ये आर्ष वाणी प्रसाद के रूप में मुझे मिली और मैं उनके प्रति उनके यशः शरीर का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत शास्त्र के अध्येता और संस्कृत काव्य के अध्येता देववाणी के उपासक सदैव ही लेते रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने इतने काव्य तो लिखे, इतनी पुस्तकें लिखी, लेकिन 2 जंगम ग्रंथ भी तैयार किए। उन्होंने अपने एक पुत्र को संस्कृत का ही अध्येता बनाया और संस्कृत का ही अध्यापक बनाया और एक पुत्री को भी उन्होंने संस्कृत ही पढ़ाया, डॉक्टर शोभा जी को। और वे दोनों अपने पिता के इस कीर्ति यश को आगे बढ़ाते ही चले जाएंगे और निरंतर जो है इस पर उसकी श्री समृद्धि करेंगे। उनके पार्थिव देह के अवसान के पश्चात भी जिस दिन से यह कार्य हुआ है उस दिन से श्रद्धांजलि सत्र चलता ही चला आ रहा है। साहित्य एकेडमी ने बहुत ही सुंदर वृत्त चित्र उन पर बनाया है और मैं वहाँ पर रह करके बड़ा पछताती थी कि मैं इसका हिस्सा नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो मैं भी उसका हिस्सा बन गई। और इसलिए मैं इन शब्दों के साथ उनको प्रणाम अर्पित करती हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शत शत वंदन हे महाप्राण, दिशि दिशि गुंजित तव यशोगान, निस्तब्ध भाव कर रहे तुम्हें शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम।